बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा सेवक के पदों पे जो है भर्ती कराई जा रही है। मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि आप अपने ज़िले का जो नोटिफ़िकेशन है उसको कैसे निकाल सकते हैं और किस तरह से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। उस वीडियो में जो है बहुत सारे हमें क्वेश्चंस देखने को मिला, जिसका आंसर जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था ना कि हमारे ज़िले का जो भर्ती है ना हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करें? भर्ती की जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि फॉर्म तो भरना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसमें जो है किस कैटेगरी के जो आवेदक हैं यानी कि अभ्यर्थी हैं फॉर्म को भरेंगे, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्वालिफिकेशन को लेकर जो है सवाल कर रहे थे, क्वालिफिकेशन जो है क्या कुछ रखे गए हैं एक्चुअल में, ठीक है, और इसका उम्र सीमा क्या है। फिर यहाँ पे मान लीजिए नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो हम फॉर्म कैसे भरेंगे? आपने तो जो फॉर्म बताया था वो तो पटना का फॉर्म था, हम अपने जिले का जो है फॉर्म कैसे निकालेंगे? और सबसे बड़ी बात कि हमारे पंचायत में, वार्ड में, क्योंकि वार्ड बार ये भर्ती होती है तो वार्ड में भर्ती है कि नहीं है उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताने की कोशिश किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अपने ज़िले का नोटिफिकेशन कैसे चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को देखिएगा ध्यान से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखते ही नहीं है, तो उनको जानकारी कहाँ से मिलेगा बताइए? तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी एनआईसी का पोर्टल है, डिस्ट्रिक्ट का एनआईसी का पोर्टल है, क्योंकि देखिए भर्ती जो है डिस्ट्रिक्ट वार ही हो रही है, समझिएगा इस बात को, ठीक है। और जहाँ जिस वार्ड में भर्ती निकाली गई है उसी वार्ड के निवासी है और उस जाति बहुलता से आते हैं तो फॉर्म को भरेंगे। ऐसे नहीं है कि मान लीजिए आप एसी एसटी से आते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है अल्पसंख्यक अति पिछड़ा के लिए, तो आप तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा, फॉर्म भरने से कोई आपका मतलब ही नहीं बनता, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले अपने जिले का जो नोटिफिकेशन है ना उसको आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने जिले का जो एनआईसी का पोर्टल है वहाँ पे आपको जाना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जिला का नाम है गोपालगंज, ठीक है, तो गोपालगंज.nic.in लिखेंगे तो आपके जिले का जो एनआईसी का पोर्टल है ओपन हो जाएगा। अगर आपका जिला का नाम है सीवान तो सीवान.nic.in लिखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि उतना दिमाग आपको लगाना नहीं है, शिक्षा बिंदु पे आपको लिंक मिल जाएगा जिसके माध्यम से बिहार में जितने भी एनआईसी के पोर्टल है ना वहाँ का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। इजीली जाकर जो वहाँ पे नोटिस वाला सेक्शन होता है उसमें रिक्रूटमेंट का सेक्शन होता है, जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग का सवाल ये है ना कि हमारे जिले का नोटिफिकेशन हमारे पोर्टल पे है ही नहीं, बताइए हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक और विकल्प है, जो भी आपका प्रखंड कार्यालय है, पंचायत कार्यालय है, वहाँ का जो नोटिस बोर्ड होता है ना वहाँ पे भी इसकी सूचना दी जाती है। ध्यान रखिएगा इसमें 2 चरण में जो है भर्ती कराई जाएगी। जहाँ पे सर्वेक्षण हो गया है उसका आवेदन जो है 20 अप्रैल से शुरू किए गए हैं, नोटिफिकेशन भी आने शुरू हो गए। जैसे देखेंगे 25 चंपारण से जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है, हालांकि नोटिफिकेशन नहीं है, इसका जो कैलेंडर है उसको जारी किया गया, इसके बाद नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो ध्यान रखिएगा जिस भी जिले की भर्ती आपको चेक करना है उस जिले का ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, नहीं तो उस जिले के प्रखंड और पंचायत में आपको पता करना है। नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो समझिए कि 20 अप्रैल से आपके जिले में आवेदन नहीं शुरू होंगे। दूसरा फेज में हो सकता है कि शुरू हो सकता है, जो कि आपका 30 अप्रैल से आई थिंक शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। 2 फेज इसमें है। पहला फेज में है कि जिसका सर्वेक्षण हो गया है जिस जिले का, वहाँ का नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, और बाकी जहाँ पे सर्वेक्षण नहीं हुआ है उसका नोटिफिकेशन जो है दूसरा फेज में आएगा, ठीक है, जो मैंने उस वीडियो में क्लियर करके बताया था। अब यहाँ पे जाति बहुलता की हम बात कर ले। देखिए जाति बहुलता में ध्यान रखिएगा केवल एसी एसटी का मतलब क्या होता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि जो महादलित होते हैं वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, और नहीं तो जो अल्पसंख्यक अति पिछड़ा होते हैं, बीसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक अति पिछड़ा होते हैं ना, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, जिसको तालीमी मरकज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप भर्ती होंगे ना, तो जैसे कोई अगर हिंदू भर्ती होता है, जैसे कि कोई महादलित होता है तो उसका नाम रहेगा शिक्षा सेवक, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए अल्पसंख्यक भर्ती होता है तो उसका नाम रहेगा तालीमी मरकज, और जो भी तालीमी मरकज केंद्र होता है उसके अंतर्गत ही उसको काम करना होता है, ठीक है। तो इसमें 3 ही कैटेगरी के जो आवेदक हैं, अभ्यर्थी हैं, वो फॉर्म को भरते हैं। बाकी आप एससी एसटी के अलावा, अल्पसंख्यक अति पिछड़ा के अलावा जनरल से आते हैं या फिर मान लीजिए बीसी से आते हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है महादलित के उत्थान के लिए ही बनाया गया है कि जो भी पिछड़ा टोला है जहाँ पे बच्चे जो है पढ़ने नहीं जा पाते हैं, स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको पहुंचाना, उनको जो है जागरूक करना ही इसका काम होता है शिक्षा सेवक का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने को लेकर जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए फॉर्म भरने का पूरी तरह से जो है ऑफलाइन मतलब प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार की ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। हालांकि सरकार को जो है ऑनलाइन प्रक्रिया ही लेनी चाहिए, जिस तरह से ग्राम पंचायत कचहरी सचिव का लिया, ग्राम पंचायत कचहरी न्याय मित्र का लिया, उस तरह से लेना चाहिए। लेकिन क्या करिएगा, जो भी आपके चिन्हित, मान लीजिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका जो भी भर्ती की जानकारी है कि आपके वार्ड में निकाली गई है कि निकाली नहीं गई है, तो वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो अगर उस वार्ड में भर्ती है, आपके जाति बहुलता से मैच करता
करता है तो वहाँ पे एक विद्यालय का नाम जो है दिया गया होगा कि इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है ना, इनके अधीन आपको जो है फॉर्म जमा करना होगा। और आपको जो है फॉर्म का भी लिंक देखने को मिलेगा, जिस तरह का हमने पटना का फॉर्म दिखाया था ना, उस तरह से आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। उस फॉर्म को भरना होगा, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने हैं, जाति लगाने हैं, निवास लगाने हैं। जाति निवास आपका लगेगा क्योंकि जाति से आपका जो है जाति प्रूफ हो पाएगा कि आप जो है SC ST से हैं या फिर अल्पसंख्यक अति पिछड़ा से हैं। और बाकी मान लीजिए आपका जो निवास रहेगा उससे प्रूफ हो जाएगा कि आप उसी वार्ड के हैं, तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहीं पे जो भर्ती निकाली जाती है वहीं के जो लोग हैं वो भरते हैं, वहीं के जो अस्थायी निवासी होते हैं वो फॉर्म को भरते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फॉर्म डाउनलोड करने का उसी नोटिफिकेशन में आपको लिंक मिल जाएगा, मतलब नीचे जो है PDF मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड करके आपको भरना होगा। और जो भी चिन्हित विद्यालय होगा उसके जो प्रधानाध्यापक है ना, वहाँ आपको जमा करना होगा। बाकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो सिर्फ 10वीं पास मांग गया है। 10वीं पास आप हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से लेकर जो है 45 के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। 1/7/2025 के भी यहाँ पे आपका जो है उम्र की काउंटिंग की जाती है। हालांकि नोटिफिकेशन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, शिक्षा बिंदु पे आपको लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, परीक्षा आपका नहीं होती है। जो भी आपका मैट्रिक का अंक होता है उस पर ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके पास। मान लीजिए आप मैट्रिक में अच्छा अंक है, उस जाति बहुलता से आते हैं और आप जो है समाज के लिए काम करना चाहते हैं, शिक्षा सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं। पहले जो है टोला सेवक का नाम से इनको जाना जाता था, तो बहुत ही आसानी से फॉर्म को भरिएगा और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं देना होता है और किसी को पैसे भी देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, सैलरी आपका अच्छा खासा रहता है। 22,000 रुपये तक जो है सैलरी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें चीज़ मेंशन हो पाएगा। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी कई सारे जिले ऐसे हैं जो कि नोटिफिकेशन रिलीज करते ही नहीं है, तो उनके जो भी प्रखंड कार्यालय, जो भी आपका प्रखंड लगता है, आपका पंचायत लगता है, वहाँ से पता करेंगे, ठीक है। हालांकि ये सब जमीनी हकीकत पर वाकई में होता नहीं है, अब जाएंगे तो कोई आपको बताएगा भी नहीं, लेकिन कम से कम जो है NIC के पोर्टल पे जो भी सरकार है ना, उसको नोटिफिकेशन को जारी करनी चाहिए। लेट डिले करेगा लेकिन करेगा, निश्चिंत रहिएगा। नहीं आया है थोड़ी देर के बाद चेक करिएगा, जरूर आ जाएगा। बाकी पूरी जानकारी हमने शिक्षा बिंदु पे दिया हुआ है। बाकी आपको तरह तरह का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सभी चीज़ों को जो है क्लियर करने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें जरूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर लीजिए दोस्त। वहाँ पे हम शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको जानकारी अपडेट करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फॉलो नहीं किए हुए हैं, फॉलो जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।